Hello my dearest people, how is life? Welcome to online with Guru English classes by English magician आरवी झा। दोस्तों हमेशा की तरह गुरु इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक कवर किया हूँ मैं वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जो उच्चारण होता है, सही उच्चारण क्या होता है, मैं उसी टॉपिक को लेकर के आज मैं फिर से आया हूँ। बड़ा ही यूजफुल क्लास है, वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे तभी सारा कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों आज का जो मैं टॉपिक कवर किया हूँ वो सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट हमारा जो सिलेबस होता है, उस सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और अगर वो सब्जेक्ट होते हैं तो उस सब्जेक्ट का सही उच्चारण क्या होता है, सही कैसे हम लोग उसका प्रोनाउंसिएशन कर देंगे, आज इसी को मैं समझाने जा रहा हूँ। ये क्या है नहीं है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन ऑफ सब्जेक्ट्स पार्ट 2 सेकंड। आज मैं सेकंड पार्ट करने जा रहा हूँ। इसका मतलब हुआ कि इससे पहले मैं पहला पार्ट किया हूँ, तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, ठीक है। उस प्लेलिस्ट पे जाकर के आप सारा कुछ सीख सकते हैं। पार्ट 1 हो, चाहे ग्रामर की टॉपिक हो, चाहे उच्चारण की टॉपिक हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे वो कन्वर्सेशन हो, जो कुछ भी चाहिए आपको मेरे प्लेलिस्ट पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा मेरे चैनल पे, ठीक है। तो पार्ट 2 आज मैं करने जा रहा हूँ। पार्ट 1 कर चुका हूँ। बहुत सारा सब्जेक्ट का सही उच्चारण क्या होता है मैं उस पार्ट में भी किया था और इस पार्ट में भी बहुत सारा सब्जेक्ट मैं करने जा रहा हूँ। तो पहला जो आज का हमारा सब्जेक्ट है सिलेबस का, जो सभी लोग चाहे वो आप इंटर में जाते हो या आप ऑनर्स में जाते हो या पीजी में जाते हो, जहाँ कहीं भी जाते हो, बहुत सारा हम लोग ऑनर्स करते हैं। उसी ऑनर्स से संबंधित, उसी सब्जेक्ट से संबंधित, सिलेबस से संबंधित आज हमारा जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है, उसका स्पेलिंग है SO और यहाँ पे मैं बोला हूँ O। दोस्त मैं आपको एक चीज बदला देना चाहता हूँ, जिसको हम लोग बचपन से O पढ़ते आए हैं उसको सही में नेटिव स्पीकर जो है वो बोलता है, इसको बोलता है आधा ओ औ ऐसे बोलता है, ठीक है। ओ यानी अ के पास आधा के पास कम देर रुकना है, उ के पास ज्यादा रुकना है, अ, ठीक है। तो इसीलिए जाना को हम लोग को बोलना चाहिए गो, घर को बोलना चाहिए होम, ना कि होम गो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ SOCIAL, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद यहाँ पर मेरे एक पार्ट और है, वर्ड है SCIENCE। दो वर्ड मिलकर के एक नाम बना हुआ है किसी सब्जेक्ट का, इसीलिए इसका जो सही उच्चारण है इसको पढ़ना चाहिए। मैं पहले ही बोला हूँ इसको पढ़ना चाहिए अ, इसीलिए यहाँ पर मैं आधा उ है, इसीलिए। और यहीं पे यहाँ पे डैश है। इस डैश का मतलब हुआ कि यहाँ पे कुछ देर रुकना है और थोड़ा आवाज को ऊंचा करना है, ठीक है। और जहाँ जहाँ आधा अ है वहाँ पे भी हमको कुछ देर के लिए रुकना चाहिए, अल्प समय के लिए। तो डैश के पास ज्यादा ऊंचा आवाज करना है, इसीलिए इसको पढ़ना चाहिए सोशल, सोशल, शल, सोशल, ठीक है, ऐसे बोलना चाहिए सोशल, सोशल, साइंस, साइंस नहीं बोलना है, साइंस, सोशल साइंस, सोशल साइंस, ठीक है, ऐसे बोलना चाहिए। दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एच। अच्छा दोस्त, इसको हम लोगों को बचपन से सिखलाया गया है जो एच बोलना है, एच नहीं बोला जाता है, इसको बोलना चाहिए एच, एच, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ एच, ME, ठीक है। उसके बाद है SCIENCE, ठीक है, इसको पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए ओ, इसीलिए यहाँ पे हो गया होम, होम साइंस, ठीक है, सोशल साइंस, सोशल साइंस, होम साइंस, ऐसे बोलना चाहिए होम साइंस, ना कि बोलना चाहिए होम साइंस। होम साइंस नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए होम साइंस, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है BOTANY, ऐसा लिखा हुआ है, इसको पढ़ना चाहिए बॉटनी। अच्छा देखिए, टॉ के बाद आधा अ है, इसीलिए टॉ के पास कुछ रुकना चाहिए। और बॉ में जो अ है इसी के नीचे में डैश है, इसीलिए अ के पास यानी आ से थोड़ा ऊपर अ बोलना चाहिए, इसीलिए इसको बोलना चाहिए बॉटनी, 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 ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है ना, बॉटनी, ठीक है, ऐसे नहीं बोटनी, इसको जनरली सब बोटनी
ये सब बोल देता है। बोटनी नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, बॉटनी, बॉटनी ऐसे बोलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला जो सब्जेक्ट है GEOLOGY। ठीक है, इसको यहाँ पे जो अ है इसी के नीचे में डैश है, इसीलिए अ के पास थोड़ा आवाज ऊंचा कर देना है, और लॉ के पास आधा अ है, इसीलिए इस आधा अ के पास भी हमको रुकना चाहिए, इसीलिए इसको पढ़ना चाहिए जियोलॉजी, जियोलॉजी, जियोलॉजी ऐसे पढ़ना चाहिए, ना कि जूलॉजी, जियोलॉजी ये नहीं पढ़ना चाहिए, जियोलॉजी। ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, जियोलॉजी। ठीक है, जियोलॉजी। ठीक है, होम साइंस ऐसे बोलना चाहिए। ठीक है, ऐसे बोलना बॉटनी। ठीक है, अगला है हमारा जो सब्जेक्ट है PHILOSOPHY ऐसा लिखा हुआ है, इसको पढ़ना चाहिए। अच्छा, इस फ के बाद आधा अ है, फ के बाद आधा अ है, यहाँ पे जो ला है, इस ला में जो अ है उसी अ के नीचे में डैश है, इसीलिए यहीं पे आवाज को ऊंचा करना है, और फ के बाद आधा अ है, इस फ के पास भी रुकना चाहिए। 100 के बाद आधा अ है, इसीलिए 100 के पास भी रुकना चाहिए, इसीलिए इसको पढ़ना चाहिए फिलॉसफी, 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 फिलॉसफी ऐसे बोलना चाहिए, फिलॉसफी। ठीक है, अच्छा, नेटिव स्पीकर जो है हिंदी में भी फ होता है, ये बात है हम लोग जानते हैं, लेकिन हिंदी वाला जो फ है उसमें क्या होता है, बोलते समय होठ बंद हो जाता है, फ प नहीं, होठ बंद हो गया। लेकिन इंग्लिश वाला जो फ है वो लोग क्या करता है, होठ को बंद नहीं होने देता है, वो लोग हवा निकलने देता है, इसलिए हाथ को रख कर यहाँ पे चेक करना चाहिए, एफ, एफ, फेस, फैन, फाइन ऐसे बोलना चाहिए, फैन ऐसे होठ को बंद नहीं करना चाहिए, फ ऐसे हवा निकलने देनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, इसीलिए यहाँ पर इसको पढ़ना चाहिए फिलॉसफी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला सब्जेक्ट है CIVICS, इसमें 100 में जो ई है इसी के नीचे में डैश है, इसीलिए सी पे आवाज को ऊंचा करना है, इसीलिए इसको पढ़ना चाहिए सिविक्स, सिविक्स ऐसे बोलना चाहिए, सिविक्स। ठीक है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे नहीं सिविक्स, एक ही सांस में नहीं बोलना, सिविक्स ऐसे पढ़ना चाहिए। उसके बाद है, इससे भी आदमी कोर्स करता है, इस पे भी शोध करता है। ठीक है, इसका स्पेलिंग है LINGUISTICS लिखा हुआ है, इस आई। अच्छा, यहाँ पे जो वो है, इसी वो में जो ई है इसी के ऊपर में, इसी के नीचे में यहाँ में डैश है, इसका मतलब है इसी ई के पास हमको आवाज को ऊंचा करना है और बाद में बाकी जगह पे नहीं करना है, इसीलिए इसको पढ़ना चाहिए लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स ऐसे पढ़ना चाहिए, लिंग्विस्टिक एक ही साउंड में नहीं बोलना चाहिए, लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, ऐसे बोलना है। उसके बाद है, बहुत ही पॉपुलर है, इसे भी कोर्स किया जाता है, MUSIC। ठीक है, यहाँ पर में जो ऊ है इसी के नीचे में डैश है, इसीलिए इस यहीं पे आवाज को ऊंचा करना है, और यहाँ पे जॉ है, जॉ के नीचे में पॉइंट है, बिंदु है, इसको बोलना चाहिए, भौरा सब जो गुनगुनाता है, भनभनाता रहता है, ठीक है ना, उस तरह से ऐसे हमको बोलना चाहिए, इसीलिए इसको हमको बोलना चाहिए म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक ऐसे बोलना चाहिए, म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक, म्यूजिक ऐसे पढ़ना चाहिए, म्यूजिक। उसके बाद हमारा जो अगला सब्जेक्ट है LGRACULTURE ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पे इसमें ये जो ए है, इसी ए के पास यहाँ पर डैश लगाया हूँ मैं, इसीलिए यहीं पे आवाज को ऊंचा करना है, और इसमें क के बाद अ है, आधा अ, पूरा अ है इस क के बाद, ये जो पूरा अ है यहाँ पे ज्यादा देर हमको ठहरना चाहिए क के पास, और इस च के पास आधा ही अ है, इसीलिए वहाँ पे कम देर ठहरना है। और कोस्ट में आपको रॉ दिखाई देता होगा, यहाँ पर जनरली आर है। इंग्लिश वर्ड में यदि किसी भी इंग्लिश वर्ड के अंत में आर दिखाई दे, और उस आर से पहले यदि कोई वाउल हो, जिसको वावेल आप लोग कहते हैं, उसको वाउल सही उच्चारण है, वाउल पढ़ा जाता है, वाउल। ठीक है, तो कोई भी इंग्लिश वर्ड हो, उस इंग्लिश वर्ड के अंत में यदि आर हो, उस आर से पहले कोई वाउल हो, तो जनरली क्या किया जाता है इंग्लिश में, उसको साइलेंट कर दिया जाता है उस आर को,
इसी कारण से लास्ट में आर है और आप कहेंगे ई भी है, तो इंग्लिश में लास्ट में यदि ई होता है तो उसका भी प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, इसलिए ई भी नहीं है, उसके बचता है आर। आर से पहले कोई वॉल है, इसलिए इस आर का भी उच्चारण नहीं होगा। इसीलिए चौ के पास यहाँ पे आधा ओ का उच्चारण होगा और बाद बाकी का नहीं होगा, इसलिए इसको पढ़ना चाहिए एग्री, एग्रीकल्चर, ऐसे पढ़ना चाहिए एग्रीकल्चर। इसी ए के पास जरा आवाज को ऊंचा करना है, एग्रीकल, देखिए क के पास रुक रहा हूँ, पूरा ओ जैसे है उसी तरह से रुक रहा हूँ, समय दे रहा हूँ। च के बाद आधा ओ है, इसीलिए कम देर वहां पर रुकना है, इसीलिए इसको पढ़ना चाहिए एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, ऐसे बोलना चाहिए एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। ठीक है, इस तरह से हमको पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमारा जो है सब्जेक्ट, अगला सब्जेक्ट है MARKETING, इसको पढ़ना चाहिए मार्केटिंग। इसी माँ के पास डैश है, इसीलिए माँ के पास आवाज ऊंचा करना है और बाद माँ की जगह पढ़ना है। इसको पढ़ना चाहिए मार्केटिंग, मार्केटिंग ऐसे नहीं बोलना है, मार्केटिंग। इसको एग्रीकल्चर नहीं बोलना है, एग्री ऐसे बोलना है, एग्रीकल्चर। इसीलिए यहाँ पे भी मार्केटिंग, मार्केटिंग ऐसे बोलना है, ना कि मार्केटिंग बोलना है। अच्छा, उसके बाद जो है इससे भी बहुत सारा आदमी अपना लाइफ बनाता है, ऐसा कोर्स है ये। तो इसका जो स्पेलिंग है ENGINERRING, इसको यहाँ पर जो 9 है, इस 9 में जो ई है यहीं पे डैश है, इसीलिए यहाँ पे आवाज को ऊंचा करना है। यहाँ पे आधा ओ है, यहाँ पे भी रुकना चाहिए, इसीलिए। अच्छा, यहाँ पे ए है। अच्छा दोस्तों, इंग्लिश में 2 होता है, एक होता है ए, एक होता है ए, ऐसा होता है, दोनों होता है। तो इसका जो साउंड है इंग्लिश में ए, टैन, फैन, रेड ऐसे बोलना चाहिए, टैन, फैन, रेड, ए वाला साउंड है ये वाला। जब ये वाला साउंड आ जाए तो इसको पूरा ए, पूरा ये जबड़ा नीचे हो जाना चाहिए, ए, बैट, कैट ऐसे होना चाहिए, बैट, कैट, रैट ऐसे हमको बोलना चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैं ये जो है, यहाँ पर मैं 2 है इसमें ए, ये पूरा साउंड है ए, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एम, एम। ठीक है, इसीलिए इसको पढ़ना चाहिए इंजीनियर, 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 इंजीनियरिंग ऐसे होना चाहिए, नी पे ज्यादा आवाज होना चाहिए, इंजीनियर। ठीक है, ऐसे बोलना है, इंजीनियर, इंजीनियर नहीं बोला जाता है, ठीक है ना, इंजीनियर। ठीक है, इस तरह से बोलना चाहिए। उसके बाद है ये जो है, इससे भी बहुत आदमी अपना लाइफ बनाता है, कोर्स करता है, ठीक है ना, टीचर भी होते हैं कॉलेज में, स्कूल में, सब जगह पे में इस सब्जेक्ट का। इसका जो स्पेलिंग है LANGUAGE, इसको पढ़ना चाहिए। यहाँ पर मैं लॉ पर में 2 ये मैं अगले दिया हूँ, यानी यहाँ पे जो ए है वही वाला यहाँ पर मैं ए है, इसीलिए इसको पढ़ना चाहिए लैंग्वेज, 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 लैंग्वेज ऐसे, लैंग्वेज ऐसे नहीं पढ़ना है, लैंग्वेज, लैंग्वेज। ठीक है ना, इसको ऐसे बोलना लैंग्वेज, ठीक है ना, ऐसे बोलना लैंग्वेज, लैंग्वेज। ठीक है। अच्छा दोस्त, हिंदी में इंग्लिश में क्या अंतर है ये सीखना जरूरी है कि हिंदी में भी लॉ होता है और इंग्लिश में भी लॉ होता है। तो हिंदी में जो लॉ हम लोग बोलते हैं, हिंदी वाला जो लॉ होता है, ये बोलना हम लोग जानते हैं जो लॉ कैसे बोला जाता है हिंदी वाला, लेकिन इंग्लिश वाला जो लॉ बोला जाता है उसका बोलने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? तो ऊपर में जो दांत है, ऊपर वाला दांत, उस ऊपर वाले दांत के नीचे में यानी या पीछे में, ऐसे समझ लीजिए, जीभ का जो सबसे ओड़ी वाला भाग, टिप पॉइंट होता है, सबसे ओड़ी वाला भाग, उसको सटा देना है, तब बोलना चाहिए एल, एल, विल, हाउ, प्लीज ऐसे बोलना चाहिए, ना कि प्लीज। हिंदी वाला लॉ नहीं बोल देना चाहिए, लेग, लेग नहीं लैग ऐसे बोलना चाहिए। ठीक है, लैग, विल, शैल, हाउ, हेलो, हे मैन, हेलो, हाउ इज लाइफ, ऐसे लाइफ ऐसे बोलना चाहिए। ठीक है ना, हेलो ऐसे बोलना चाहिए, हेलो ऐसे, हेलो, हेलो ऐसे बोलना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा लॉ कैसे बोला जाता है। इसीलिए यहाँ पर मैं बोलना चाहिए लैंग्वेज,
लैंग्वेज, ठीक है ना, विज, लैंग्वेज नहीं होगा, लैंग्वेज ये है। तो दोस्तों आशा करता हूं जो आज का वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे तभी जाकर के सारा कुछ टर्म समझ पाएंगे मैं आज क्या पढ़ाया हूं आपको, क्या समझाया हूं, ठीक है। इसी तरह का यदि फिर से नया वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें, स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर जरूरत हो तो। फिर मैं अगले वीडियो में इसी तरह का नया टॉपिक लेकर के आप लोगों को फिर से समझाने के लिए आऊँगा। कन्वर्सेशन हो या ग्रामर हो या स्ट्रक्चर हो या प्रोनाउंसिएशन हो, किसी भी तरह का वीडियो लेकर मैं फिर से अगले वीडियो में कुछ न कुछ लेकर के नया चीज़ आऊँगा। यदि अगर अच्छा लगा हो आज का वीडियो तो शेयर जरूर करें, दूसरों को भी फायदा होनी चाहिए। सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक बटन को जरूर दबा दें और कमेंट जरूर करें। किसी भी तरह का अंग्रेजी बोलने में आपको दिक्कतें हो रही है किसी भी तरह का, तो जरूर कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो बना कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नई बातों को लेकर के मैं आऊँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।